अरे ओ हरिया, अभी तक सो रहा है क्या? अभी तो अंधेरा है भैया। मुझे मत सिखा, जा पहले कुएं से 2 घड़े पानी भर कर ला। भैया, रात से शरीर टूट रहा है, लगता है बुखार है। बुखार है तो क्या हुआ, काम तो करना ही पड़ेगा ना। सुलो जी, इसे कह देना जंगल से लकड़ियाँ भी लेकर आए, घर का चूल्हा खाली पड़ा है। सुना ना, और लौटते वक्त लकड़ियाँ भी लेते लाना, और उसके बाद खेत में आ जाना, बहुत काम पड़ा है। जी भैया। हरिया कोई और नहीं बल्कि रामू का सगा छोटा भाई था। चुपचाप उठ गया और घड़ा उठाकर कुएं की ओर चल पड़ा। माँ बाप की मौत के बाद हरिया यही सोचकर अपने बड़े भाई के साथ रहने लगा था कि भाई उसे बेटे की तरह प्यार देगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रामू और उसकी पत्नी शांति हरिया को भाई नहीं बल्कि नौकर समझते थे। दिन भर उससे काम करवाते और बदले में उसे केवल ताने, अपमान और सूखी रोटियां मिलती। हरिया 2 घड़े पानी लाने के बाद फिर जंगल जाकर लकड़ियां काटने लगा और लकड़ियों का भारी गट्ठर सिर पर रखकर वो घर लौटा, लेकिन आराम करने का मौका अभी भी नहीं मिला था। अरे वहाँ क्या खड़ा है, पहले गायों को चारा डाल। बेचारा हरिया फिर काम में लग गया। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन हरिया के काम खत्म नहीं हुए। कभी खेत में हल चलाना, कभी पशुओं को नहलाना, कभी गोदाम साफ करना। पूरा दिन भागते दौड़ते निकल गया। गांव के कई लोग ये सब देखते थे। उन्हें हरिया पर दया भी आती थी, लेकिन रामू के डर से कोई कुछ बोल नहीं पाता था। शाम ढलने लगी। हरिया की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसने सुबह से एक दाना तक नहीं खाया था। भूख के कारण उसका पेट दर्द कर रहा था। वो सोच रहा था कि शायद आज उसे भरपेट खाना मिल जाए। यही उम्मीद लेकर वो घर पहुंचा। रामू और शांति के लिए गरम गरम सब्जी, दाल और घी लगी रोटियां बन रही थी। उसे लगा कि शायद आज उसके लिए भी कुछ अच्छा बना होगा, लेकिन अगले ही पल उसकी उम्मीद टूट गई। ले अपना खाना। भाभी, बस यही? हाँ क्यों, तुझे मिठाई चाहिए क्या? नहीं भाभी, मैं तो बस लगता है महाराजा को शाही दावत चाहिए। भैया, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। खेत का सारा काम भी मैंने ही किया। तो क्या एहसान कर दिया? नहीं भैया, मेरा वो मतलब नहीं था। ज्यादा जुबान मत चला, जो दिया है चुपचाप खा ले। जी भैया। हरिया चुप हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि बोलने का मतलब और अपमान सहना है। अगली सुबह फिर वही हुआ जो हर रोज होता था। घर के आंगन से रामू की तेज आवाज गूंज रही थी। कहाँ मर गया था? पहले पशुओं को चारा डाल, फिर खेत में आ जाना। और सुन, घर लौटते समय बाजार से सामान भी ले आना। हरिया बिना कुछ बोले काम में लग गया। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम होने लगी, लेकिन काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। दिन बीतते गए। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, फिर 1 महीना, लेकिन हरिया की जिंदगी में कुछ नहीं बदला। आजी, सुनते हो? हाँ बोलो। तब तक इस हरिया को घर में रखोगे? क्यों? काम तो अच्छा करता है। काम करता है तो क्या हुआ, मुझे इसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं। सुबह उठो तो सामने यही, शाम को आओ तो यही। मेरा मन करता है इसे हमेशा के लिए घर से निकाल दो। निकाल दूं? हाँ, एक बार घर से चला जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। हरिया उसी समय घर के बाहर बैठा था। उन दोनों की सारी बातें उसके कानों में पड़ रही थी। उसका दिल टूट गया। जिस घर को वो अपना समझता था, वहाँ लोग उसे बोझ समझते थे। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन हमेशा की तरह उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप सिर झुकाकर बैठा रहा। क्या मैं सच में इस घर पर बोझ हूँ? क्या भाभी सही कहती हैं? क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? अगले दिन रामू ने फिर उसे जंगल से लकड़ियां लाने भेज दिया। दोपहर का समय था। जंगल बिल्कुल शांत था। हरिया लकड़ियां काट रहा था, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। इन्हीं विचारों में खोया हुआ हरिया जंगल के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ गया। वहाँ एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ के नीचे बैठकर कई लोगों ने अपनी जिंदगी के बड़े फैसले लिए थे। हरिया थक चुका था। वो उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। हरिया,
हरिया चौंक कर खड़ा हो गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी। जिस घर में तेरा सम्मान नहीं, जिस घर में तेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं, जहाँ तेरे आंसुओं की कोई परवाह नहीं, उस घर को छोड़ दे, अपनी राह चुन, तेरी मंजिल कहीं और है। हरिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दी। कुछ देर बाद जंगल फिर पहले जैसा शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। हरिया लंबे समय तक वही खड़ा रहा। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या ये उसका भ्रम था? क्या किसी ने उससे मजाक किया? लेकिन एक बात उसके मन में बार बार गूंज रही थी। क्या सच में मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए? लेकिन जाऊंगा कहाँ? इस दुनिया में मेरा है ही कौन? हरिया ने लकड़ियों का गट्ठर उठाया और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो आंगन में पहुंचा, शांति का गुस्से से भरा चेहरा सामने आ गया। इतनी देर कहाँ लगा दी?